is here. Normally 10 बजे लोग संडेज को आराम से ऐसे उठ रहे होते हैं, अपना नाश्ता खा रहे होते हैं, छोले भटूरे खा रहे होते हैं, है ना. बट हम लोग तो कितने क्यूट हैं. वे लाइक नहीं नहीं, चलो 1 घंटा तो हम निकालेंगे अपने ड्रीम्स के लिए, 1 घंटा तो हम निकालेंगे अपने सपनों के लिए. तो वंडरफुल है ना. ये छोटी छोटी चीजें जो हम अपने एक्शंस में लाते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें जो हम लेके आते हैं, दैट इज व्हाट टेक्स आवर लाइफ फ्रॉम ऑर्डिनरी टू मैजिक. कोई बड़ा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं होती. छोटी छोटी अपनी भाषा, अपने थॉट्स में डिफरेंस लेके आना, इन चीजों में डिफरेंस लेके आना, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस. सो गुड जॉब एवरीवन, वेरी वेरी गुड जॉब, एंड थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट, फॉर योर लाइफ. बहुत अच्छा. आज ना मैं कुछ शेयर करती हूँ, है ना. मतलब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मैजिक बुक में ना कोई कपड़ों से रिलेटेड चैप्टर नहीं आता है. हम स्पेशली फीमेल्स का ना बहुत ही पेट डायलॉग होता है, कहीं घूमने जाना है, अरे कपड़े ही नहीं है. होता है ऐसे. कहीं पार्टी पे जाना है, अरे कपड़े ही नहीं है. अलमीरा एक्चुअली में खोलो तो अंदर सामान रखने की जगह नहीं होती है. यस नो, लाइक एक्चुअली सामान रखने की जगह ही नहीं होती है अंदर, मगर कभी पहनने हो तो कपड़े नहीं है. तो फिर मैं सोच रही थी कि यार अगर ये भी जगह पे ऐसे आ रहा है, हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है, इतने कपड़े होने के बावजूद के कपड़े नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ कंप्लेंट्स तो करी हुई है. डेफिनेटली कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया हुआ है, और क्योंकि पास्ट में प्रेजेंट में लिया हुआ है, उस वजह से आज ऐसा एक्सपीरियंस है. तो इस वजह से मैंने आज से अपनी प्रैक्टिस बनाई है कि जो भी कपड़े पहनूंगी, है ना, अपने नाइट सूट से लेके अपना जिम के कपड़े, ये ऑफिस के कपड़े, ये सारे कपड़ों के लिए थैंक यू. है ना, पीछे लिखा होता है मेड इन वियतनाम, मेड इन ये, मेड इन वो. वाह जी वाह, वहां के वर्कर्स का थैंक यू. इतने सुंदर सुंदर हाई क्वालिटी कपड़े बनाने का थैंक यू, है ना. उनके पहन के इतना अच्छा लगता है, थैंक यू. तो आज से मैं ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा. मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, है ना. आप भी बाकी इतनी सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो. अगर आपको भी चाहिए कि हाँ यार, होता नहीं है कभी कभार कोई कपड़ा पहनो तो बहुत अच्छे से जचता है, बहुत ही सुंदर लगता है, नॉर्मल सी चीज होती है, बट पहन के बड़ी खूब लगती है. क्यों? क्योंकि हमने कपड़े के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करा है ना. यही हम कपड़े को अपनी अलमारी में ऐसे ठूस के रख दे, फेंक दे, है ना, क्रश हो रहा है, कोई इज्जत ही नहीं है, क्या हो रहा है उसके साथ, नहीं हो रहा है, तो फिर कपड़ा भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा कि अच्छा यू ट्रीटिंग मी लाइक रेसिड्यू, वर्सेस कपड़े निकाल रहे हो, है ना, कपड़े को देख के वाह इतना सुंदर है, अगर उसको आपको सच यू लाइक इट, यू प्रोबेबली गेट इट प्रेस्ड, है ना. So these small actions is what takes us from taking things for granted versus being grateful. So very Sunday, happy Sunday to all of you. How's it going? How was your magic check? How is your other practices coming along? किसी को share करना है, कुछ बोलना है? हाँ जी, चलो, unmute yourself, take your name and share. What's happening? कौन practice कर रहा है? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. As you just mentioned about clothes, I have a sharing for this. मैं भी ये ऐसे करती आ रही हूँ कपड़ों के लिए बहुत सारा gratitude, like I have clothes from different parts of the world in my wardrobe करके. And just last week I was looking for a lemon yellow color का dress, which I love that color. और मुझे 2 लोगों ने वो gift किया. One my sister-in-law sent me, and one a family friend also came from India, so he also brought a salwar suit of the color that I was looking for. So it's really wonderful. It makes you feel on top of the world. Wow, jo mango milta ja raha hai. It's such a beautiful blessing. Thank you so much. बहुत अच्छी है ना, and very beautiful, very beautifully she shared. And वही बात है, आप जिस चीज के लिए gratitude करोगे आपको उसका abundance मिलेगा. और जिस चीज के बारे में आपको अभी सोच ही नहीं आई है, समझ ही नहीं आया कि इसका भी कर सकते हैं, तो दैट मींस वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ही चली जा रही है, इसलिए उसमें रिजल्ट्स भी टेक इट फॉर ग्रांटेड चल रही है. सो इट ऑल कम्स डाउन टू द प्रैक्टिस. बहुत अच्छे दिन. And I have a question regarding this focused gratitude which I missed yesterday. सिर्फ एक चीज मुझे समझनी थी, अगर मैं health के लिए कर रही हूँ supposing, so I have to do all the chapters related to health which have been covered so far. Yes. So I have to combine it in 1 hour, as you said, 1 घंटा minimum. 1 घंटा minimum बोला है मैंने. हाँ, तो तीनों में मतलब it's not that कि ये past का इतना time होना चाहिए. I mean, as the flow goes, whatever. So, see, what I personally feel when you're doing concentrated gratitude is that
सबसे पहले जो पास्ट में मिला, like if I were to do concentrated gratitude for health, I'll probably choose body part wise, I'll do it. Right? Like starting off with my legs, what all I've done with my legs, what all I've run, all the sports I've played, all the running I've done, all the relay races I've run, all the treks I have done, all the cycling I have done, all the beaches पे चली हूँ, कितने kilometers चली हूँ, India Gate पे चली हूँ, है ना? So I do it step by step, like organ by organ wise. Concentrated gratitude. So you start off with one body part, even if it is not the one that you want to do, but it's okay. All are friends with each other, right? So you start off with one, and then like say, then I'll move on to say my waist, or say about the thigh area. So मेरी थाइज ने किस किस चीज में काम करा है. तो नॉर्मली जब खड़े होते हो तो उसमें थाइज यूज होती हैं, जीन्स पहनने में थाइज यूज होती हैं, है ना, और झुकने में थाइज वाली ये मसल यूज होती है. और तो इस तरीके से अब थोड़ा सोचना पड़ेगा. जब मैं स्क्वाट्स करती हूँ तो थाइज यूज होती है. जब मैं है ना ऊपर नीचे बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, तो उसमें थाइज यूज होती है. तो क्या क्या काम मैं उस बॉडी पार्ट की वजह से पास्ट में कर पाई, है ना. कभी मैं क्रॉल करती थी तो मैंने उन थाइज को यूज किया. मैंने बैठ के कभी चौंकड़ी मारी तो उसमें मैंने अपनी थाइज को यूज किया. इस तरीके से कभी ध्यान लगाया, योगा करी तो उसमें मैंने अपनी थाइज को यूज करा. तो इस तरीके से इफ आई वांट टू डू फोकस ग्रेटिट्यूड, आई डू इट बॉडी पार्ट वाइज, ताकि nothing gets missed really. So, okay. So from past you start and you come to present. yes, That is how then you come to present and then you do future के अंदर. okay. then once you are through, like पहले तो past और present ही पूरा कर लो, वो बहुत अच्छी बात है. जब आपको लगे कि जितना बोलना था सब बोल दिया, वैसे तो आई सजेस्ट उसी पे मैक्सिमम करो. उसके साथ जब वो हो जाए तो उसके बाद जो चाहिए, what you want, उसको क्लियरली लिख दिया, है ना. उसकी आइडियल स्टेट पीछे गई. आइडियल स्टेट में क्या चाहिए, जैसे कल वो शेयर कर रहे थे कि आई वांट स्ट्रेट, क्या बोला ना, सॉफ्ट हेयर. तो कल एंड में शेयरिंग की थी सुधा जी ने. तो इस तरीके से आइडियल स्टेट क्या है ना, तो वो अपनी सेट कर ली. एंड देन उसके बाद उसमें आप अपने विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन जो चैप्टर करते हैं, बट दैट इज आई बिलीव लिख लो और क्लियर कर लो, मगर उसके अंदर एनर्जी, उसका फ्यूल आपके पास्ट के ग्रेटिट्यूड. Okay, so daily if I'm doing for health for a few days, so daily मुझे past present से शुरुआत करके future का लिखना है and visualize करना है. और I'll tell you something. I have been doing focus gratitude for last 3 days now. हर दिन minimum 2 घंटे I am trying to take out to sit. तो इसमें ना I don't confine myself to a यही लिखना है ना. Like I start by writing down past. अब अगर मुझे देख रहा है कि मैं पास्ट करते करते बोर हो रही हूँ, उबासी आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, फर्स्टली आई हैव टू शेक माई सेल्फ अप, बिकॉज सारी की सारी गेम एनर्जी है ना. सारी की सारी गेम एनर्जी. तो मैं फिर पूछ लेती हूँ कि भाई अच्छा लिखना नहीं है तो क्या करना है, बोलने का मन कर रहा है, हाँ बोल के कर. तो फिर what I do, then I start touching those body parts and then I start speaking. I go in front of a mirror and then I start saying, okay, whatever this does, then I start talking. So it becomes interactive. That way I go in front of a mirror and I do that. Then once I'm done with that, then sometimes I just want to come back and just do thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. So then I add that. So basically the thing is that you have to bring yourself to that place of gratitude. And if you keep yourself in that place long enough for a period of time, you yourself will know what to do next. Right. But that is why. So the best, standard procedure is to start with the past and the present. And if you maintain your feelings, oh my God, I cannot explain this to you. When I started doing it, I was like, यार क्या है, करा तो हुआ है, मतलब कितनी बार तो लिख लिया, मैंने बहुत लिखे gratitude, अब क्या करना है. But then I like नहीं, अब चुपचाप बैठ जाओ और करना है. And I made sure that the phone was not around. I made sure मैं अपना phone ऊपर छोड़ के गई थी और मैं अकेले बैठी. And बस फिर उसके बाद लिखते गए. बीच में तो लगा यार ऐसा लग रहा है रट्टू तोते की तरह भूल जा रही. But then I still did it, and oh my God, it turned out beautiful, magical. आप मान नहीं सकते, पिछले 2 दिन में मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं. One thing which has been pending for last 3 years, one thing which has been pending for last 10 years,
One thing, the one person I had to meet since school, I've not met her. 8 साल हो गए, and things happened like this. In just last 2 days, they have happened because of the practice. So I think it's magical. So it's highly recommended. Okay, that's it. Thank you so much. Thank you. Okay, so let's start with today's chapter. आज हमारा 18वां दिन. चलिए आज का चैप्टर शुरू करें. But seriously यार, आप सब लोग बहुत ही क्यूट हो. संडे मॉर्निंग में भी इतने छोटे छोटे क्यूट बच्चे है ना. वरना हमें याद है जब हम होते थे सुमर के, तो मम्मी ये बना दो, मम्मी ये बना दो. पढ़ाई मंडे टू सैटरडे, संडे को नहीं करूँ. बट आई थिंक अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं, इट्स वंडरफुल. तो चलिए आज है हमारी 18वां दिन एंड आज का चैप्टर का नाम है मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्य सूची. क्या होता है टू डू लिस्ट? Somebody tell me what is a to do list? What is a to do list? जो हम रोज क्रिया करते हैं उसकी हम लिस्ट बनाते हैं, जो हमें रोज करना होता है. Smart. But to do list वो भी होता है. That is a daily to do list. That is a daily to do list and that is like a see, जो आपका नॉर्मल रूटीन की चीजें होती है ना, उसके लिए आपने वो जो हैव अ मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस थी ना, आई थिंक दैट शुड वर्क फॉर दैट. टू डू लिस्ट क्या होता है? जो डेली वाले काम होते हैं ना, वो हम हैव अ मैजिकल डे में करेंगे तो उससे हो जाएंगे. टू डू लिस्ट क्या होता है? मैम सपोज कोई ऐसा टास्क है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, तो वो हम टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं एंड देन विजुअलाइज कर सकते हैं. यस. सो टू डू लिस्ट ना मोटी मोटी 3 तरह की होती है, 4 तरह की होती है. ये मैंने पीछे बिजनेस का कोर्स किया था तो सर ने हमें सिखाई थी. एक होती है डेली टू डू लिस्ट, एक होती है मंथली टू डू लिस्ट, वीकली टू डू लिस्ट, ईयरली एंड समडे लिस्ट. व्हाट डज दैट मीन कि मुझे ये काम करना है. कुछ काम होते हैं जो हमें डेली करने होते हैं, है ना, लाइक डेली टू डू लिस्ट, लाइक डेली गो टू जिम, डेली डू दिस, डेली डू दैट. ठीक है, दैट इज फाइन. वो उसके लिए हमारा मैजिकल डे वाला चैप्टर काफी है. अब ये जो बात कर रहा है, ये उन कामों की बात कर रहा है जो आपके ना कुछ समय से पेंडिंग चल रहे हैं. या तो आपको उसको पूरा करने का रिसोर्स नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होएगा, पर वो पेंडिंग चल रहा है. आप उस काम को आप कह रहे ना लटक रहे हैं. जैसे मेरे को पता है मुझे अपने घर के अंदर ये चीज रेनोवेट करवानी, तो वो अटक रही है. मुझे पता है मैंने इस स्टाफ को हायर करना है, आई वांट टू हायर सच अ स्टाफ फॉर माय बिजनेस, और वो पेंडिंग चल रहा है. मुझे पता है कि मैंने सो एंड सो जगह से सो एंड सो कपड़े अपने लिए खरीदने हैं, पर वो पेंडिंग चल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे होगा, है ना. मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाके हेयर कट करवाना है, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट हेयर ड्रेसर फॉर माई सेल्फ. मैजिकल टू डू लिस्ट. आज हम ग्रैटिट्यूड की पावर को लेकर आएंगे अपने उन कामों के लिए जो हमारे को करने हैं बट हो नहीं रहे. आप 1 मिनट रुकोगे? आज आई एम सिटिंग एट अ न्यू प्लेस. यहाँ पे ना ग्लास नहीं है, मिक्सिंग ग्लास नहीं. जस्ट 30 seconds, 1 second. I'm back. Yes. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, novelist and poet. ये जो दुनिया है जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे जादू होना, मैजिकल थिंग्स होना कोई बड़ी बात नहीं. यहाँ पे जो भी आपको अपनी हेल्थ में चाहिए उसको मिलना, आपको जो पैसे चाहिए उसको मिलना, आपको जो भी रिसोर्स चाहिए उसको मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. इट इज जस्ट वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर. इसका क्या मतलब हुआ? विट्स क्या होता है? व्हाट डज विट्स मीन? विट क्या होता है? बुद्धि. ओके,
Intelligence and understanding. Okay. I request you to look up on Google what does wit mean. The intelligence and capacity to. I'm listening. I'm listening. Up share karo. The capacity for inventive thought and quick understanding. Keen intelligence. मतलब एक चीज हो रही है ना, नॉर्मल सी चीज हो रही है, एक इंसान उसको देख के ओके आगे मूव ऑन, बट एक इंसान जिसकी विट, जिसकी बुद्धि पैनी हो गई है, शार्प हो गई है, वो उसी सेम चीज को एक इन्वेंटिव तरीके से देखना, एक अलग तरीके से देखना, एक इंटेलिजेंट तरीके से देखना, a natural aptitude for using words and ideas in a quick and inventive way to create humor. Normally witty लोग funny भी होते हैं, उनका ना जीवन को जीने का, अरे म्यूट हो जाओ प्लीज, की गणों सा ठीक हो गए। हाँ ये कौन सी भाषा में बोली, ये किस भाषा में बात किया? Ma'am, that's Marwadi. Okay. Okay, thank you. Something new for me. Okay. Okay, please let me concentrate, please. The natural aptitude for using words and ideas in a quick and inventive way to create humor. है ना, अब अगर यही सिचुएशन होती, कोई इंसान अनम्यूट हुआ है ना, कोई इंसान कुछ कर रहा है, बोल रहा है ना, दूसरा इंसान चाहे तो उस पर इरिटेट भी हो सकता है, कोई इंसान चाहे तो उसके ऊपर गुस्सा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कह सकता है अरे तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, जो भी, बट एक विटी इंसान जो होगा है ना, that person will have a natural aptitude for looking at it in a different kind of way, in a sharper kind of way. तो ये दुनिया जो कह रही है, ये यूनिवर्स, ये जो धरती है, ये वर्ल्ड जो है, ये सिर्फ इंतजार कर रहा है कि भैया अपनी बुद्धि को थोड़ा पैना करो, थोड़ा शार्प करो, ताकि आपको और मैजिक्स दिख सके। बस जिनकी बुद्धि शार्प नहीं होती उनको क्या होता है, अरे नहीं ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, यू नो, दे आर वेरी रिजिड अबाउट थिंग्स, oh no this is how it should be, oh no that is how it should be, oh no it can't happen that way, it can't happen that way. They're very uptight. That's witty people are normally not like that. Like Shah Rukh Khan, if you have seen, very witty. If you've ever heard his interviews, very witty. Like somebody asks him any question, he has a very witty reply to it. मतलब जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा हटके उसका रिप्लाई आता है, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होता है. अक्षय कुमार has a very witty reply. I don't know if you've ever observed their interviews. Narendra Modi ji has wit. Aashmeen ji has wit. मतलब different fields में, है ना, and there's always more and more and more for you to sharpen your wit. पर sharpen होती कैसे है भाई? This is important. वो कह रहा है कि अपनी wit sharp कर लोगे तो और ज्यादा magical things मिल जाएंगी. But wit sharp कैसे होती? ये क्या वो घिसना पड़ेगा? क्या घिसेंगे कैसे? How does that happen? What do you think? How do you make your wit grow sharper? How do you make it more नोकीला? Sharp का मतलब नोकीला होता है ना? Like you write with a sharp pencil तो अच्छा handwriting आता है. यही अगर मोटी पेंसिल रहेगी तो अच्छे से नहीं होता हूँ. शार्प कैसे करोगे अपनी विट? कोई भी इंसान पैदाइशी विटी नहीं होता है, ये भी बता दूं, एक्वायर्ड होती है. चलो आज सीखते हैं यार. वो मुझे नहीं पता ग्रेटिट्यूड से बनते हैं, किससे बनते हैं मुझे नहीं पता, बट I would like to learn how to be more witty. I would like to learn how to sharpen the wits. So really, when you think about it, gratitude is your best friend. Is it? No way.
It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. The more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है? आप अगर किसी इंसान से या किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो तो उस दोस्ती में क्या क्या आपको एक्सपेक्टेशन रहती है उससे? क्या क्या करे वो इंसान, वो बेस्ट फ्रेंड, ताकि आपको लगे कि हाँ ये सचमुच मेरा बेस्ट फ्रेंड? सपोर्ट करें, ये सारी चीजें करें, और ट्रस्ट होना चाहिए, है ना? मैं उसे कुछ बताऊं तो वो ट्रस्टफुली सुने, वो मुझे कोई चीजें बताए तो मैं ट्रस्टफुली सुने, मुझे जब मदद की जरूरत हो तो मेरी मदद करे, मेरी बात समझे, he understands me for me, है ना? कोई एक्स्ट्रा जजमेंट नहीं लगाता है, मैं उससे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमेशा मेरे साथ रहे यार, अच्छे टाइम में भी बुरे टाइम, है ना? जब मैं रात के 2 बजे भी आई वांट टू रीच आउट, वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। नोट्स भेजे, हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई नोट्स भी भेज दे। सो ये सब चीजें जो हम किसी व्यक्ति के अंदर ढूंढते हैं, ये सब की सब चीजें आपको ग्रेटिट्यूड के साथ तो मिल ही रही है ना। आप रात के 2 बजे प्रैक्टिस करो, या सुबह के 5 बजे, या रात के 12 बजे, आप स्कूल में प्रैक्टिस करो, या काम पे, या घर पे, या रात में पार्टी में, आप दूध पीते हुए बनाओ, करो प्रैक्टिस, या पानी, या स्पोर्ट्स ड्रिंक, या कुछ भी। आप जब बहुत खुश हो तब करो, या जब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, रो रहे हो, दुनिया में सब लोगों से लड़ाई हो रखी है, मगर कोई आपके साथ होना चाहिए तो भी ये साथ में खड़े। थिंक अबाउट इट, इज योर विट sharp enough to understand that there is a best friend waiting for me, but क्या मैं अपनी दोस्ती उस बेस्ट फ्रेंड के साथ बना भी रही हूँ? अच्छा बताना, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के बीच में क्या फर्क है? बेस्ट फ्रेंड के साथ नॉर्मली यू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम देन यू डू विद अ फ्रेंड, isn't it? You spend much more time with a best friend. आपकी लाइफ में कुछ भी चलता है तो आप इमीडिएटली सोचते हो यार आई नीड टू टेल अबाउट दिस टू माय फ्रेंड, यस नो? एनीथिंग गुड, एनीथिंग बैड हैपेंस, यू नीड टू शेयर दैट विद दैट पर्सन, यस नो? है ना? कभी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो यू ऑलवेज गो बैक, यू लाइक यार प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू, हाउ डू आई कम आउट ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट सजेशन, व्हाट डू यू थिंक, गाइडेंस मांगते हो। कभी कुछ जीत के आए हो तो उसको खुशी खुशी बताते हो कि वाह मुझे पता है मैच को ये मिला, और दूसरे उससे तारीफ एक्सपेक्ट करते हो, वाह वाह। ये सब आपको इसमें मिल तो रहे पैकेज में। इंसान तो फिर भी कभी कभार बिजी हो जाते हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट करते, ये तो गारंटी कर रहे हैं कि ये सब दूंगा मैं। कब दूंगा? जब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे। बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है कि नहीं दोस्ती के अंदर, या महीने में एक बार बात करोगे तो चलेगा, दिन में सिर्फ 10 मिनट फॉर्मेलिटी के लिए बैठ जाओगे तो चलेगा? ऐसे बनती है बेस्ट फ्रेंडशिप? नहीं ना। यू वुड वांट कि यार मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे बेस्ट फ्रेंड से ऐसे गॉसिप नहीं मारते रहते, तुझे पता है और क्या हुआ, हाँ हाँ उसने पता है ऐसे किया, उसने ऐसे किया, पता ही नहीं चलता भाई, 2 घंटे हो गए, अरे चल अब जा कल बात करेंगे भाई और भी काम है। ऐसी दोस्ती बना ली आपने? नहीं बनाई है तो this world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper, because the thing is available for you and the answer is available right in front of you. The question is my wit sharp enough to understand and work upon it? So every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. होता है ऐसे जब आपको उसका आंसर ना पता हो कि अरे इससे बाहर कैसे निकलेंगे। यार घर का सारा सामान संभालना है, कैसे होगा यार, मुझे मैथ्स का होमवर्क सबमिट करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, अभी तक नोट्स ही नहीं आए हैं, कैसे होगा। ओवरवेल्म।
है ना, काम इतना सारा आ गया है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे मैनेज होगा. Maybe your problem is you don't have enough time for all the things you need to do. And you're at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. You might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, amazing dentist, doctor. Despite your best efforts, you have not been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to that. You could be in some kind of dispute with someone. Instead of getting it resolved, since things are just seeming to get worse. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए है ना. हो सकता है आपके लैपटॉप में एसी में कोई दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा है अरे यार कैसे ठीक होगा. हो सकता है आपको घर में मेड दीदी चाहिए, इतना ढूंढ रहे हो, सारे एजेंट से बात कर ली तब भी नहीं मिल रही. हो सकता है आपने अपने लिए कोई शॉपिंग करनी हो, कोई एक्सेसरी, कोई ज्वेलरी खरीदनी हो, and you can't seem to understand how to buy it, where to buy it from. You want to get hair color done, but you're not able to finalize यार कौन सा hair color मेरे पे अच्छा लगेगा. You probably want to buy a birthday gift for someone. You're not able to understand what do I do. You probably have so much homework lined up that you are like अरे मैं कैसे संभालूं. You know, maybe you want to start with your own business, start with your own venture. And you are like यार मैं घर ही संभाल लूं, बहुत बड़ी बात है, मुझे अपने काम के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता. करूं क्या, शुरू कैसे करूं. Whatever it is, जो भी आपके काम है, तो सब लोग पेन पेपर निकाल लो. Take out a pen and a paper and write down what are your things that are just pending for a while now. Okay, what is it जो आपकी to do list में चल रहा है पिछले कुछ टाइम से. So take a pen and paper and write it down. Maybe you want to go you want to go shopping, but आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे आपके टेस्ट के कपड़े मिलेंगे. You've checked everywhere, but you don't know how, but you want that. Whatever it is, write down a list, your to-do list. Written down your list. Yes. अभी मोटी मोटी बना लो, बाद में आप आराम से कर लेना. Yes. So this magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You'll be amazed at the result. जैसे मम्मी ने बोल दिया बेटे कपड़े धो के सूखने डाल दो, आपको नहीं धोने कपड़े, बट अब धोने पड़ेंगे कि मम्मी को नहीं भी कह सकते. तो use today's practice for that. You will be amazed at the results. अच्छा. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You'll not know how it will happen or how it will be done for you, and that's not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. अच्छा, ये कह रहे हैं चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी. कौन कैसे आपकी लाइफ में आएगा, क्या सर्कमस्टेंस बनेगा,
It is beyond, it's not your job. Everything will be taken care for you. Simply just be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. आपका काम सिर्फ इतना है. सबसे पहले अपनी रिटन टू डू लिस्ट बना लो. रिटन होनी चाहिए. जब रिटन टू डू लिस्ट बना ली तो अब उसके अंदर से आपका काम है इमेजिन. जैसे फॉर एग्जांपल आपका टू डू लिस्ट है, मैं शॉपिंग पे गई, मुझे बिल्कुल उस तरह के कपड़े मिले जिसे पहन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, एंड आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. है ना? क्लोज योर आईज, फील दैट कॉन्फिडेंस. वाओ, मेरे हाथ में वो शॉपिंग बैग्स और मैं कितनी खुश हूँ. मेरे को सचमुच ऐसा लग रहा है कि लॉटरी लग गई भाई, इतने बढ़िया कपड़े मिल गए. वाओ वाओ वाओ. You have to be in that feeling of wow, right? अब वो कौन से कपड़े होंगे, कहाँ पे मिलेंगे, वो आपका काम नहीं है. वो दुकान आपके सामने आएगी, वो आपका काम नहीं है. कल सुधा जी ने जो शेयर किया था, उन्होंने क्या कहा था कि मेरे को मेरे बाल स्ट्रेट चाहिए. मैं लिखती थी और विजुअलाइज करती थी कि मेरे बाल सीधे हो गए हैं, सीधे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं. अब वो आदमी कैसे आया उनकी लाइफ में, उन्होंने कैसे उसको टेक्निक बताई, कैसे वो चीजें हुई और उसकी टेक्निक इन पे काम भी कर गई. एवरीथिंग विल मूव for you to reach what you want done. आपका काम है सिर्फ gratitude feel करना, बाकी चीजें will happen by itself. Allow the magic to happen. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you. Title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do. मुझे करने का मन नहीं है, ये करनी पड़ेगी पर मेरा मन नहीं है, वो भी लिख दो. Along with any current problems, है ना? हो सकता है कहीं की आपने टैक्स फाइल करना हो, कहीं का कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हो, कुछ काम निपटाना हो. Write it down. From the smallest day-to-day things, घर का राशन लाना हो, सब्जियां खरीदनी हो, ये सब चीजों से लेके to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done. क्या क्या लिखा आप लोगों ने? कुछ शेयर करो मेरे साथ चैट में. क्या है आपकी टू डू लिस्ट? थोड़ा मुझे भी आइडिया मिल जाएगा. क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखा आप? मैथ्स का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, सुबह 5 बजे उठ जाओ, लाइसेंस का टेस्ट क्लियर हो जाए, और लाइब्रेरी साफ कर लूं, प्रैक्टिकल फाइल पूरी हो जाए, अलमीरा संभल जाए, एग्जीबिशन के लिए जगह मिल जाए, और उस एग्जाम को दे दूं जिसको बहुत टाइम से डिले कर रही हूँ, अच्छी मेल मिल जाए, और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हो जाए, योगा स्टार्ट हो जाए, स्टोर रूम क्लीन करना है, अकाउंट्स करेक्ट करने हैं. ठीक है, आपके पास अपनी अपनी टू डू लिस्ट है. ठीक है, जब आप अपनी when you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks for it in return, for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. कमाल की बात होती है, आपका अपने कामों को पेपर पे उतार. आप में से कौन कौन अपने कामों को पेपर पे उतारता है और कौन कौन दिमाग में रखता है अपने कामों को? मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है. How many of you write it on a paper, write down paper? All those who keep it mentally, write down mentally.
बी ऑनेस्ट। मेजॉरिटी कहाँ पे करते हो, मेंटली या पेपर पे? छोटे से छोटा काम। तो जो मेंटली कर रहे हैं, आप सभी के लिए इनविटेशन है, जस्ट पुटिंग योर जॉब ऑन पेपर, उसी से आधा काम। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। वो कहते हैं ना, आधी से ज्यादा चीजें तो भाई आपके दिमाग की समझ के परे है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वही मैंने बोला ना, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस। यार एक बात बता, मेरे को जो इतना घमंड है अपने दिमाग के ऊपर कि मैं बहुत होशियार हूँ, कितनी सारी चीजें तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता। इस ब्रह्मांड में कितनी नॉलेज है ना। मतलब आई डोंट नो एनीथिंग यार। मेरे को तो चाइनीज तक नहीं बोलनी आती, और वो तो सिर्फ एक वन ऑफ द लैंग्वेजेस है इन द होल वर्ल्ड। मुझे कितना कुछ नहीं पता। मुझे गोल्फ खेलनी नहीं आती, मुझे चाइनीज बोलनी नहीं आती, मुझे इटालियन बोलनी नहीं आती, मुझे कितना कुछ नहीं पता यार इस दुनिया के बारे में। अंटार्कटिका में क्या है, कौन नहीं है, मुझे नहीं पता। और गेट में इतने घमंड के साथ बोलती हूँ, अरे मुझे सब पता है, आप मुझे मत बताओ क्या करना है। अरे मुझे नहीं पता है। अपने बिजनेस के अलावा किसी और का बिजनेस भी देख लो तो मुझे समझने में सर के ऊपर घूम जाएगा कि ये चल कैसे रहा है। नहीं पता है मुझे। तो वन थिंग इज लाइक अंडरस्टैंडिंग कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, ऑल्सो अलाउज अस दैट ओके ठीक है, अगर मुझे पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, तो मे बी आई कैन अलाउ द यूनिवर्स टू गाइड, आई कैन अलाउ द यूनिवर्स टू मेक थिंग्स हैपन। आई एम नॉट द मोस्ट important human being. Important is the wrong word, but I'm not the most, I'm not, I don't know everything. I don't know everything. So there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Remember, तो आप लोगों ने ना, पहले मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, एक अच्छी सी फ्रेश नोटबुक, बढ़िया पेज खोलो, जितने भी आपके काम आज तक के पेंडिंग चल रहे हैं ना, सब लिख डालो, सब के सब। ये प्लॉट बेचना है, इस प्लॉट की रजिस्ट्रेशन करानी है, ये प्लॉट पे ये बनवाना है, ये मेरे को अपना पैन कार्ड अपडेट कराना है, ड्राइविंग लाइसेंस में ये चेंज कराना है, मुझे अपने लिए ये अप्लाई करना है, बैंक में एफडी बनवानी है, मैंने म्यूचुअल फंड में इतना इन्वेस्ट करना है, मैंने अपने लिए एक अच्छा कुक ढूंढना है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं। जितने काम है ना, सब पहली बात पेपर पे उतार दो ताकि आपका दिमाग खाली हो जाए। मैंने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवानी है, मैंने स्टाफ की फॉलो अप करना है, मैंने व्हाटएवर यार काम होने चाहिए। ये मत लिख देना आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस। ग्रो माय बिजनेस कोई काम नहीं होता है, मतलब कुछ मेजरेबल तो होना चाहिए ना। ग्रो माय बिजनेस टू डू लिस्ट नहीं होता, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे कैसे ग्रो कर रहे हो आप। Remember that the law of attraction says like attracts like. That means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम प्रॉब्लम के बारे में बातें करते हैं। अरे यार मेड ही नहीं मिल रही, अरे कितनी बार हर एजेंट से बात कर लिया, मेड ही नहीं मिल रही है, हो ही नहीं रहा है। अरे इसको देख, इसकी सैलरी इतनी है तब भी ऐसा काम कर रही है, हो ही नहीं रहा है। दिस इज सिंपली सेइंग स्टॉप गिविंग योर एनर्जी टू योर प्रॉब्लम, अदरवाइज इट विल नेवर गेट बेटर। इंस्टेड आंखें बंद करो, आराम से शांति से बैठो, मिनिमम 1 मिनट विजुअलाइज करना है, मिनिमम 1 मिनट। चलो गेम खेलते हैं, अभी हमें कुछ टाइम है, गेम खेलते हैं। आप अपना कोई भी एक पेपर पे आपने लिखी है मैजिकल टू डू लिस्ट, मैं टाइमर लगाऊंगी 1 मिनट। आपने मिनिमम 1 मिनट तक अपने उस टू डू लिस्ट को विजुअलाइज करना है। अगर कर पाए तो वेरी गुड, और अगर नहीं कर पाए तो आपको पता चल जाएगा कि I am not sincere enough about that work, and you need to work upon your visualization. Feeling? Correct?
Yes. कोई भी एक चूज कर लेना, जो भी आपने टू डू लिस्ट में काम बता रहे हैं ना, कोई भी एक चूज कर करें। बाकी सबसे एक का मैसेज आया है, बाकी सब लोग ना भी कर सकते हो यार, बोल दो नहीं आनी है, बाद में करेंगे, अभी मत कराओ हमसे। आई विल म्यूट माई सेल्फ, एंड आप लोग तो वैसे ही म्यूट हो, आपने मगर बोल बोल के विजुअलाइज करना है, ठीक है? तो चलो 3, आंखें बंद कर लो, जो भी आपका टॉप 1 काम है। 3, 2, 1 स्टार्ट। Yes, open your eyes. How many of you were able to visualize your to-do list? This was just 1 minute. पूरा 1 minute अगर आप विजुअलाइज कर पाए, राइट डाउन यस। अगर बीच में दिमाग चलना बंद हो गया, राइट डाउन नो। तो जो कर पाए बहुत अच्छे। आप चाहो तो इस 1 मिनट को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जितना बनाना चाहो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पावरफुल होगा। गुड। So to demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. है ना? अब आप सोचो, है ना, कोई काम हो सकता है, कोई चीज खो गई है, कोई ज्वेलरी खो गई है, ब्रेसलेट खो गया है, नहीं पता कैसे मिलेगा, नहीं पता कैसे मिलेगा, ढूंढ रहे हो, हर जगह ढूंढ लिया। So today's chapter you can do for anything, okay? After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contains the usual precious things in it, including all her bank and credit card, driver license, cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She did not have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. ना नंबर है ना कुछ है, नाम भी मतलब इतना कॉमन है, और उसका नंबर भी अगर वो अथॉरिटीज में डालेंगे तो उसका नंबर भी अवेलेबल नहीं है. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her. है ना, उस टाइम पे वो घबरा सकती थी, लोगों को चोर चोर बोल सकती थी, दुनिया ही ऐसी है यार, यहाँ पे तो ये बोल सकती थी, बट उसने अपने आप को बैड फीलिंग्स में नहीं जाने दिया. उसने अपनी आंखें बंद की, अपने उस लॉस्ट वॉलेट को उसने जैसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. She imagined that. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it,
Again, my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it. So he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number. It was the home of my daughter's father. To this day, we don't know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there's no listing for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. आप बोलो अरे नहीं अब तो गया गया गया. आपका काम है उसके फाइनल रिजल्ट को विजुअलाइज करते रहना. होल्ड ऑन. 1 मिनट नहीं कि 1 मिनट कर लिया अब तो आ ही जाएगा. नहीं. अपने टाइम में सिर्फ अपने आप को गुड फीलिंग्स में रख. गुड फीलिंग्स, इलेटेड, अरे आ गया, वाओ, है ना. जैसे उसने हाथ में पकड़ा, वो देख रही है मेरे पास मेरे कार्ड्स कहाँ पे पड़े हैं, सिक्के कहाँ पे पड़े हैं, नोट्स कहाँ पे पड़े हैं, मेरा कॉलेज आईडी कहाँ पे पड़ा है. आपका मतलब ये पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया, मेरा भी एक बार ऐसे हुआ था. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ. मेरा किसी ने लैपटॉप चुरा लिया था एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट डू आई डू. मेरा भी नहीं था लैपटॉप उस टाइम पे. मैं अपना लैपटॉप खरीदी थी तो मैं किसी मीटिंग पे जाना था. मैं अपनी बहन का लैपटॉप लेके गई तो और डर लग रहा था और बुरा लग रहा था कि भाई मेरा लैपटॉप भी नहीं है, मेरी बहन का लैपटॉप है. और यही जो प्रैक्टिस आज हमने पढ़ी, सिमिलर प्रैक्टिस हैपेंड. एंड मतलब देखो कोई इंसान चोरी करके भागा है अभी, ये नहीं कि गलती से लेके भागा है, चोरी करके भागा है, अपना फोन स्विच ऑफ, सब कुछ. बट क्योंकि अब मैंने अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, आ गया लैपटॉप, उसका बैग मेरे पास आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पीस ऑफ माइंड. अगर बैड फीलिंग्स थी, कुछ डर था, डर को निकालने के लिए मैंने मम्मी को कॉल करके बता दिया, मम्मी ऐसा कुछ हुआ है. मम्मी ने क्या बोला, अच्छा ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना. अब एक बार क्या हुआ, डर निकल गया. उससे क्या होगा, जो बैड फीलिंग्स है ना वो अब आपके पास दोबारा लौटा के नहीं आएंगे. ठीक है, वो निकल गया. अब तो आ जाओ भैया गेम में, अब आ जाओ कि नहीं, अब तो आ गया, अब तो भैया लेके रहेंगे, अब तो भैया आ गया. अब कैसे वो इंसान बदलेगा, उस इंसान के अंदर दिमाग बदलेगा, थॉट्स बदलेंगे, आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी, कौन से पुलिस आपकी हेल्प करेगी, कौन कैसे क्या होगा, दैट्स नॉट योर बिजनेस. आप बस एक्शन में रहो और उस फीलिंग में रहो. Everything will happen. It will move every person, circumstance, and event to return her wallet to you. The magical power of gratitude is available for you to use as well. It always has been. You just have to discover it for yourself and learn how to use it. है ना. हमने कभी सोचा नहीं कि थैंक यू से ये भी हो सकता है. हमें तो लगा था थैंक यू सिर्फ पोलाइट होना सिखाता है. अरे बाबा, सब करना सिखाता. आपके कहते हैं ना बिगड़ी बनाना, आपकी खोई हुई चीजें संभालना, सब चीजें ग्रैटिट्यूड का रास्ता दिखाता. So practice number 18, the magical to-do list. सबसे पहले count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful.
Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Third, choose 3 of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. Fourth, spend at least 1 minute on each thing, believing it's done and feeling enormous gratitude and relief. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ये है आपका मैजिकल टू-डू लिस्ट. ऐसी भी लेडीज हैं उनकी ज्वेलरी कभी खो गई, वो मिल गई, है ना. मतलब whatever it is that you want is available out of this practice for you. So thank you everyone for learning how to have your work done efficiently, है ना. And it's beautiful यार. मतलब आप जब इसको करते हो ना, पता नहीं कैसे चीजें खुद ब खुद fall into place होती है. But you don't have to know everything. है ना. Maybe my brain is still growing sharper and sharper. So even if something beyond my wit happens, well, this is just an opportunity for my wit to grow sharper, isn't it? So thank you everyone for being in today's session. Thank you for learning how to create your magical to-do list. And chalo, let's do our gratitude. Please join your hands, close your eyes. Thank you. Thank you God. Thank you so much. अपने सारे काम efficiently, effectively कैसे पूरे करने हैं, कैसे पूरे कर सकती हूँ. जिस काम के लिए सुबह से लगी हुई, उसको effectively कैसे पूरा करना है, वो सिखाने के लिए थैंक यू. सचमुच याद दिलाने के लिए थैंक यू कि सब चीजें मुझे खुद नहीं करनी. कभी कभार उस यूनिवर्स की हायर पावर का मदद भी ले सकती. कोई काम बहुत आसानी से हो जाए, ये याद कराने के लिए थैंक यू. ग्रैटिट्यूड को सिर्फ तभी नहीं यूज करना जब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करने बैठे, उसको तो अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी यूज करना. फोन यूज करने से, इंस्टाग्राम, कुछ ऑर्डर प्लेस कर रही, कहीं बुकिंग कर रही, हर जगह ये बेस्ट फ्रेंड को साथ लेके जाना है, ये सिखाने के लिए थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone for being a part of today's session. Thank you for being a part of this practice. And if you have any questions, any sharings, you can ask or you can share. मैम, हाँ जी. मुझे एक्चुअली कल की प्रैक्टिस के बारे में शेयर करना था मैजिक चेक के लिए. मैंने 800 रुपीज, सॉरी, वीडियो ऑन कर पाओगे? एक्चुअली करना था, मैंने ट्राई भी किया बट उससे नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, तो चलो कोई सॉरी. सो मैंने कल 800 रुपीज का चेक बनाया था क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक बुक चाहिए फ्रॉम Amazon. और सरप्राइजिंगली मुझे कल ही मेरे आंटी ने 300 रुपीज तो दे दिए. अब सिर्फ बाकी के 500 बाकी, और वो भी मैंने मैनिफेस्ट किए, तो मिल ही जाएंगे जल्दी से. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. बहुत अच्छे. अगर आपकी लाइफ में आपने कोई चीज मांगी और उस एरिया में आपको मूवमेंट, डेवलपमेंट 100% नहीं 30%, 40% भी दिखे, वाओ, है ना. कल के चैप्टर ने क्या बोला? एड ग्रैटिट्यूड एंड जॉय टू दैट. वाओ, 300 rupees, wow, this is amazing. Wow, right? The more wow you have, Yes. that the more it will come. Very good, very nice. और अगर आपके साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ, तो भी वाह, है ना. It will bring into your life also. So very good. Yes. Who else wants to share? मुझे कल की शेयरिंग करनी है. No. कल मुझे ओवरसाइज टी शर्ट चाहिए थी, पर मैंने उस टाइम चेक पे लिखा नहीं था क्योंकि मेरे पास प्रिंटेड नहीं था. तो मैंने ग्रैटिट्यूड सिर्फ नोटबुक में लिखा था अपना, और मैंने काम करने के बाद वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारे ग्रैटिट्यूड किए थे क्योंकि मुझे वर्क को इम्प्रूव करना है. तो कल रात को मेरी बात हो रही थी मेरे बॉयफ्रेंड से, तो उसने मुझे एक टास्क दिया कि मुझे ना 21 डेज तक सुबह 5 बजे उठना है.
तो वो मुझे ओवरसाइज टी शर्ट लेके देगा, मतलब जो मुझे पसंद होगा वो मुझे लेके देगा। तो इससे मेरे वर्क में भी ग्रोथ आ गई, मुझे सुबह उठना भी, क्योंकि कोई मुझे बोलता है ना तो मैं अकाउंटेबल हो जाती हूँ, तो मैं आसानी से कर पाती हूँ। तो मैंने मैजिक चेक पे लिखा भी नहीं था, और वो मेरी ही बुक है, मुझे पता है, क्योंकि मैं रोज उठ पाऊंगी और मैं आंसरेबल हूँ, तो मेरे वर्क में भी ग्रोथ आई और मेरे मनी एरिया में भी साथ में। बहुत थैंक यू, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ मैजिक एक्सपीरियंस कर रहे हो? व्हाट इज हैपनिंग टू यू? हाय एनी, गुड मॉर्निंग। मैं ना मुझे एक डाउट है। तो जो चेक था ना, चेक में जो अगर हम लोग चेक देते हैं तो मेरा ही सिग्नेचर देती हूँ, तो वो सिग्नेचर में कौन सा सिग्नेचर होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए? नहीं करना है सिग्नेचर, तो उसको ऑलरेडी यूनिवर्स का हो रखा है। ओके ओके, थैंक यू। साइन नहीं करना, क्योंकि आप साइन कर दोगे तो फिर आप ही को अपने आप को देना पड़ेगा, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, हम यूनिवर्स को अलाउ करेंगे आपको पे करने। Okay, thank you. I just kept that place empty. Thank you. ओके, हाँ जी, और किसी का कुछ क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, व्हाट्स हैपनिंग? चलो मैं बता, ठीक है। अरे Annie, I have a question. हाँ पूछो। Annie, एक बार अगर मैजिक बुक फिनिश हो गया है, then we need to repeat the magic book या फिर उसकी MSP जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करना? मैंने मैजिक बुक 25 टाइम्स पूरी कर ली है, and I think I will still do it the 26th time and the 27th time and the 28th time and the I'll tell you, जब मैं मैजिक बुक छोड़ देती हूँ, मतलब मैं कोई और बुक करती हूँ, even if it's mirror work or it is any other book, पर मैजिक बुक नहीं करती, ग्रैटिट्यूड कम हो जाता है, और जब ग्रैटिट्यूड कम हो जाता है तो मैजिक्स कम हो जाता है। It is how it is, full stop. It is how it is, full stop. Magic book is the base. जब तक मैजिक बुक आपकी लाइफ में चलती रहेगी या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस चलती रहेगी, आपकी लाइफ मैजिकल चलती रहेगी। आप छोड़ोगे, एक दिन, 2 दिन भी छोड़ोगे, 3 दिन भी छोड़ोगे, वो टक 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 कम हो जाएगा। Okay, thank you. Thank you. Yes, any other question, any other practice, any other sharing? मैम, व्हेन इज द राइट टाइम जब हम लोग मैजिक बुक छोड़ के द नेक्स्ट बुक कर सकते हैं, पावर? See, it's not about right time. It's, see, I think as soon as you start experiencing magics from the magic book, as soon as you know that, okay, if I want to get magics in my health, I have to do this. Basic, if I want money in my life, I have to do this. If you think you've done the basics, then you can always go to the next one. See, I'm saying it's good to grow. You must do the other books, but you must always connect yourself to the root. अपने आप को बेस से हमेशा से जोड़े रखो। आगे जितना उड़ना है उड़ो, अच्छी बात है, कुछ नया ही सीखोगे, 100% नया सीखोगे, मगर अपने आप को इससे जरूर जोड़े रखो, वो बहुत। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हेलो मैडम। हेलो। हाँ जी, आगे बोलो। हाँ मैडम, मैं मंजूषा बात कर रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैंने आज से ही क्लास ज्वाइन किया था मॉर्निंग का, और आपका कल से ज्वाइन किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बट मेरा प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो है वो छूट रहा है, तो वो कहाँ से कंप्लीट करूँ मैडम? मैजिक बुक का या मॉर्निंग वाली क्लास? मॉर्निंग वाले का और मैजिक बुक का, दोनों भी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप पहली बात जो रिकॉर्डिंग्स करोगे ना, आप इसको अभी बीच सेशन से मत करो, वरना ऑब्वियसली सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। आपके पास मेरे को आप पर्सनल मैसेज कर देना, तो मॉर्निंग वाले क्लास की मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से दे दूँ, तो जब आप वॉच करें तो डे 0 से करें, क्योंकि हाँ ग्रेजुअली सिखाया गया है ना कब क्या कैसे करना है, तो आप उसको ऑर्डर मत करो। अच्छा, तो मैं अभी प्रैक्टिकल असाइनमेंट नहीं करूँ क्या? जो होते हैं उस दिन बताएगा ना, उस दिन का असाइनमेंट बताएंगे क्लास, मैं आपको असाइनमेंट का भी वो भेज दूंगी। हाँ, असाइनमेंट आपने नहीं भेजा है, इसलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था। आपने रिकॉर्डिंग भेज दिया मुझे। कोई नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप की ना उसमें है, जो
ग्रुप डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसमें सारी असाइनमेंट्स का एक लिंक बना हुआ है, आपको मैं पर्सनली भी भेज दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप। हाँ हाँ, मैं भी करती हूँ मैडम। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आज की टू डू लिस्ट का चैप्टर सबको क्लियर हो गया, सबको पता है अपने कौन कौन से काम है जो आपने जिनमें मैजिक लाना है। Ma'am, you're sharing. We're waiting for your sharing. You were saying something. शेयरिंग, हाँ नंदिनी जी बोलो। हाँ मैम, मुझे भी मॉर्निंग वाला असाइनमेंट के लिए लिंक चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। I'll put it on the group only, रहने दो, आप सीक्रेट टू लव वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, हाँ, मैं उसी में डाल, उसी में। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू। हाँ जी, मेरी शेयरिंग के अंदर बेसिकली जो ग्रेटिट्यूड किया तो क्या हुआ, कल ना पापा और मैं गुरुद्वारे गई थी, तो कल ना वाज अ वेरी पॉजिटिव, जिसे कहती नहीं है, पावर बुक भी कहती है कि 51% अगर आप अपने आप को गुड फीलिंग्स में रखोगे तो यू बिकम अ मैग्नेट टू गुड पीपल सर्कमस्टेंसेस। एंड मैग्नेट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीजें उसके पास आए, चीजें खुद ब खुद खींची चली आती। तो ना कल हम लोग, फिर मैं गुरुद्वारे से वापस आई, पापा घर पे थे, भाई पार्टी करने गया था, एंड सिर्फ मैं और पापा थे। मैंने कहा चलो पापा, यहाँ पे एक हमारे घर के पास जगह है वन होराइजन की, चलो वहां चलते हैं, फ्राइडे नाइट है, वील हैव अ गुड टाइम। So we went there for like a quick coffee and coming back. So we were just sitting and we're having our coffee, and immediately I look up and on my right side I see my friend जिसके साथ पिछले 3 महीने से बोल रहा है यार कभी मिलेंगे, and she's just crossing by and I'm like, oh wow, this is fantastic. So you know, I meet her and we're laughing, her mom comes in and she remembers me, 9 साल पहले मिले थे. And she's like, oh, Annie, I remember you. You know, you were the head girl. I remember you with that avatar. I'm like, oh, so lovely. So that was fantastic. So then she goes, I'm sitting with dad, and you know, we're still like more good feelings. Yeah, oh, how wonderful. So हमारी ना एक आंटी थी, आंटी मतलब मम्मा की फ्रेंड थी, उनके बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं यहाँ पे दिल्ली में, बट शी इज अ वंडरफुल लेडी। फिर बीच में क्या हुआ, फोन चेंज हुआ, हमने रीच करने की कोशिश की, बट आई थिंक अब 8 से 10 साल हो चुके हैं कि हमारी उनसे बात ही नहीं हो पाई, मैसेज ही नहीं डिलीवर हुआ, मिलना तो बहुत दूर की बात। हमने जितनी कोशिश कर सकते थे करी उनसे मिलने की, एंड वी जेन्युइनली लव हर बिकॉज शी इज अ वंडरफुल पर्सन। सो मी एंड डैड वी आर जस्ट सिटिंग हैविंग कॉफी, एंड पापा ने ना रैंडमली उनका नाम छेड़ा, कहते यार उनसे मिले बड़ा टाइम हो गया है ना, मतलब कहाँ गायब हो गए। एंड तभी मैं साइड पे देखती थी, वो आंटी अपने बच्चों के साथ सामने से निकली, एंड I told Papa, auntie, and Papa was like, oh God, he went and he ran, and he's like, oh, auntie, and it was मतलब सब लोगों की दिल की धड़कनें went super fast, है ना। जो चीजें 8-10 साल से इतने एक्शंस करने के बावजूद, उनका क्या घर नहीं ढूंढने की कोशिश की, फोन नहीं करने की कोशिश की, जितने नंबर से सब मिला दिए, but that's what a magnet is, right? When you're a magnet, things come to you. So what we are trying to learn in this magic book through these practices is, आप अपने आप को इतना strongly energize करो, आप अपने आप की विट इतनी शार्प कर लो, अपने आप को कर लो कि आपकी मनचाही चीजें उस फ्रीक्वेंसी की खुद ब खुद खींची चली आएंगी। कैसे होगा, क्या होगा, इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। और उस दिन का हमारा प्लान भी नहीं था कल जाने का, वो तो ऐसे मजाक में चलेगा, क्योंकि किसी ने बोला ना अंदर मजाक में कि अभी तुमने उठ के वहां जाना है कॉफी पीने, डिनर कर चुके थे आप, but that's how it is. So just a very small sharing, that there have been more in other areas of life, like wow, that was amazing, but that I will not share. But yes, so it's brilliant is what I'm saying, है ना। आप उतने strong magnet बन सकते हो जितना आप बनना चाहो, all becomes on आप अपनी wit कितनी sharp कर रहे हो, आप gratitude को अपना कितना best friend बनाते हो। So with that we complete today's chapter and have a beautiful day. I will see you tomorrow. अपने सारे कामों की लिखित सूची बनाएं और अपने सारे कामों को मैजिकली पूरा करें। Thank you and have a beautiful day. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Didi. Thank you.